हेलो दोस्तों, राधे राधे। माता पार्वती के 3 प्रश्न। पहला, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? दूसरा, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलती? तीसरा, कौन सी चीज पत्नी पति को मांगने पर भी नहीं देती है? एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे, तो माता पार्वती भगवान शिव से मिलने के लिए जाती हैं और कहने लगती हैं, प्रभु, जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी तो मेरी नज़र मृत्यु लोक पर पड़ी। वहाँ मैंने क्या देखा कि 3 स्त्रियां जो आपस में सहेली थी, उनमें से 2 थी या विधवा हो करके दुखी जीवन जी रही थी, जबकि एक स्त्री सुहागन हो करके अपने पति के साथ सुखी जीवन जी रही थी। प्रभु, यह बात मेरी समझ में नहीं आई, इसलिए मेरे माँ में 3% लगे। अब मैं आपसे यह चाहती हूँ कि आप मेरे तीनों प्रश्नों के उत्तर दे करके मुझे संतुष्ट करने की कृपा करें। इस प्रकार माता पार्वती की बात को सुन करके भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम मुझे अपने तीनों प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देकर के पूरी तरह संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। अब माता पार्वती कहती है, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता? और मेरा तीसरा प्रश्न है, कौन सी चीज ऐसी है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती? इस प्रकार माता पार्वती के प्रश्न सुन करके भगवान शिव कहने लगे, पार्वती, तुम जिस स्त्रियों की बात कर रही हो, उनमें से 2 स्त्रियां विधवा होकर अपना दुखी जीवन जी रही है, और वहीं पर एक स्त्री सुहागन हो करके अपने पति के रात में अपना सुखी जीवन जी रही है। तुम जानना चाहती हो आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? तो मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनना। आधी अधूरी कहानी सुनने वाले को आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी कम नहीं आता, क्योंकि तुम्हारे तीनों प्रश्न के उत्तर इसी छोटी सी कहानी में समाई हुई है। इस कहानी को यदि तुमने ध्यान से सुना तो तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर तुम्हें अवश्य मिलेंगे और तुम्हें संतुष्टि प्राप्त होगी। माता पार्वती कहती है, प्रभु, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आप कहानी शुरू करो, मैं कहानी को पूरे मन से सुनूंगे, और जब तक आप कहानी बोलेंगे तब तक मेरा मन किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाएगा। भगवान शिवा कहते हैं, पार्वती, सबसे पहले मैं तुम्हें उसी स्त्री की कहानी सुनाता हूँ जो सुहागन बनकर के खुशी जीवन जी रही है। देखो, जिस सुहागन स्त्री के तुम बात कर रही हो, वो सुहागन स्त्री एक राजा के नौकर की पत्नी है, और नौकर की वो पत्नी है, उसे नौकर को अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास और भरोसा है कि वो पतिव्रता है, जिसकी महिमा वो अपने साथियों में बार बार करता है। अब देखो, एक दिन की बात है, उसे एक राजा के नौकर ने अपनी पत्नी की प्रशंसा इतनी की बात धीरे धीरे फैलते हुए राजा दरबार तक पहुंच गई। फिर उसे राजा ने अपने नौकर को बुलाया और उसे नौकर से कहा कि तुम हर किसी से अपनी पत्नी का प्रशंसा करते रहते हो कि तुम्हारी पत्नी प्रतिव्रता है। क्या वास्तव में तुम्हारी पत्नी प्रतिव्रता है? क्या तुम्हें पूर्ण विश्वास है? भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार राजा की बात सुन करके नौकर कहने लगा, महाराज, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी पत्नी पूरी तरह पवित्रता है। अब इस समय पर राजा का महामंत्री कहने लगता है, यदि मैं तेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित कर दूं तो तुझे क्या सजा मिलनी चाहिए? तो नौकर ने कहा, यदि तुम मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित कर देते हो तो महाराज मुझे फांसी लगा देना। वो राजा का नौकर भी मंत्री से कहता है, महाराज, यह मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित नहीं कर पाया तो इनको सजा क्या मिलनी चाहिए? तो राजा ने कहा, मंत्री को भी
फांसी की सजा दी जाएगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार मंत्री ने स्वीकार कर लिया और नौकर से पूछा कि क्या वास्तव में जिसने तू मन की मैं तेरी पत्नी का धर्म अखंडित करने में सफल हुआ? तो नौकर ने कहा, मंत्री, यदि तुम मेरे घर से जाकर मेरे विवाह के समय पर मुझे एक पटका मिला था और एक कतर मिली थी, जो दूल्हे को देते हैं, वो मेरी पत्नी ने बहुत ही संभाल के रखी है, जो सुहागन की निशानी मानी जाती है। यदि पटका और कतर लाकर तो मुझे दिखा दो, तो मैं मान जाऊंगा कि मेरी पत्नी का धर्म तूने पूरी तरह नष्ट कर दिया है। जब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, शर्त स्वीकार हो जान के बाद में वह मंत्री शहर में जाता है और एक दूसरी से जाकर मिलता है। वह ड्यूटी एक दूसरे से भिन्नी का काम करती है और जो कम कोई नहीं करता था, उसे कम को करने में वह समझ थी। इस प्रकार उसे मंत्री ने उसे धोती को अपने स्वार्थ के लिए बुलाया और द्वितीय से कहा, देखो तो, इस नाम का एक व्यक्ति है, उससे मेरी शर्त लगी है और उसने उसे शर्त के बारे में उसे धोती का सर कुछ बता दिया। फिर वो उसे धोबी ने कहने लगा कि तू कैसे भी करके उसे स्त्री से मेरा संपर्क करवा दे, तुझे जितना धन चाहिए मैं उतना धन दूंगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार मंत्री की बात सुन करके ड्यूटी कहने लगा, भाई, तो मैं उसे औरत के बारे में बात मत कर, वह औरत पूरी तरह से पतिव्रता है, तो तेरी और देखेगी भी नहीं, तेरी शक्ल भी नहीं देखेगी और उसके परिवार वाले भी खूंखार है, तेरी खाल उतार देंगे। तो मंत्री कहने लगा, ठीक है, यदि तो मेरा उससे संपर्क नहीं करवा सकता है तो यह काम कर दे, उसके घर जाकर पटका और कतर चूरा कर ला दे और उसकी पत्नी के गुप्तांग के पास में यदि कोई चिन्ह हो तो वह चिन्ह भी मुझे दे करके विदा कर दे, फिर मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, यह बात धोबी की समझ में आ गई। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगी। नौकर शहर में राहत था। 2-3 नौकर के घर जाती है और उसकी पत्नी से जाकर बोलती है, बेटी, मैं तेरे पति की बहू हूँ, मैं कई वर्षों के बाद आई हूँ। तो स्त्री ने कहा, आओ बाजी, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा, इसलिए पहचान नहीं पाई। और इस प्रकार उसे धोबी को उसे नौकर की प्रतिव्रता स्त्री ने बहुत बड़ा सम्मान दिया, मगर उसे क्या मालूम था कि यह उसके साथ में छल करने आई है। अब भगवान शिव कहते, पार्वती, इस प्रकार वह धोबी उसे प्रतिव्रता स्त्री के साथ में 2 दिन तक रुकी। उस समय वह स्त्री स्नान करने लगी, उसे प्रतिव्रता स्त्री कमर करने लगी। उसे प्रतिव्रता स्त्री ने बहुत माना किया, फिर भी वह धोबी नहीं मानी और खाने लगी, मुझे तो बेटी से भी प्यारी लगती हो, तो मना मत करो। काफी दिनों के बाद में मेरी तुम्हारी मुलाकात पहली बार हुई है। अब ऐसा कर कि वो धोबी मुँह पर हाथ फेरने लगी, फिर आंखों को धोने के बहाने से धोबी ने उसे प्रतिव्रता स्त्री की आंखों में पानी मार दिया और उसे स्त्री की आंखें बंद हो गई। इस प्रकार गुप्तांग के पास जंग पर उसे स्त्री के एक तिल था, जो उसे ड्यूटी धोबी ने देख लिया, बस उसका काम बन गया। उधर स्नान करने के बाद जब वह प्रतिव्रता स्त्री रसोई में खाना बनाने गई तो धोबी को मौका मिल गया और उसने मटका और कतर उसे नौकर के घर से चुरा लिया और वहां से चुपके से भाग गई और जा करके धोबी से वह पटका और कतर मंत्री को दे दिए और उसे पतिव्रता स्त्री के जंग पर तिल के निशान भी बता दिए। भगवान शिवा कहते हैं, पार्वती, फिर वो मंत्री पटका और कतर लेकर सीधा राजा के दरबार में पहुंची और राजा से जाकर कहा, महाराज, मैंने नौकर की पत्नी के पास 2 दिन बीते यह मटका और कतर इसके हाथों से लेकर आया हूँ। फिर तो राजा ने दरबार लगाया और नौकरों को बुलाया तथा
महामंत्री से सभा में पटका और नौकर को दिखाने के लिए कहा। फिर राजा आकर मंत्री ने उसे नौकर को पटकाओं और कतर दिखाई और उसकी पत्नी की जंग पर तिल भी बताया। तो नौकर मान गया कि वास्तव में आज मेरी पत्नी ने अपना पतिव्रता धर्म पूरी तरह से भंग करवा लिया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर तो राजा ने फांसी का दिन 15 दिन बाद रख दिया और कहा, नौकर को 15 दिन के बाद फांसी पर चढ़ाया जाएगा। और इस प्रकार नौकर ने उसकी अंतिम इच्छा पूछी तो नौकर ने कहा, मैं अपनी पत्नी से अंतिम बार मिलना चाहता हूँ। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार राजा ने उसे नौकर को आजादी दे दी कि ठीक है, तुम अपनी पत्नी से मिल सकते हो। फिर नौकर अपने घर गया और अपनी पत्नी से कहा कि तुमने मेरे साथ में बहुत बड़ा धोखा किया। मैंने तुम्हारे विश्वास पर मंत्री से ऐसी शर्त लगाई थी कि राजा के दरबार में राजा के सामने मैंने कहा था कि मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म कोई नष्ट कर दे तो मुझे फांसी लगा देना। अब मुझे 15 दिन के बाद फांसी लगा दी जाएगी। मेरे साथ विश्वासघात करके तुमने ठीक नहीं किया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, उसे पतिव्रता स्त्री ने अपने नौकर पति को सारी बात बताई, मगर उसे विश्वास नहीं हुआ और पुनः वो राजा के दरबार में पहुंच गया। फिर उसे कैद में डलवा दिया गया। अब इधर नौकर की पतिव्रता पत्नी ने परमात्मा को याद किया और राजा के दरबार में गई और राजा से नाच दिखाने की आज्ञा मांगी। भगवान शिव कहते, पार्वती, उधर नौकर की पतिव्रता पत्नी ने परमात्मा को याद किया और अपना भेष बदलकर राजा के दरबार में गई और राजा ने नाच दिखाने की अदा मांगने लगी, क्योंकि वह स्त्री बहुत ही सुंदर थी और उधर राजा शौकीन थे, इसलिए राजा ने इजाजत दे दी कि अभी मंत्री सत श्री आदि उपस्थित होकर के इस सुंदर स्त्री का नाच करवाने की पूरी व्यवस्था करे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर जो सब मंत्री महामंत्री राजा आदि दरबार में उपस्थित हुए, फिर उसे नौकर की पत्नी ने जब नाचना शुरू किया तो राजा उसे स्त्री का नाच बहुत ही सुंदर लगा और फिर राजा ने कहा, तुम मुझे क्या मांगना चाहती हो? तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें वही दूंगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर उसे नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराजा, आपकी सभा में मेरा चोर है जिसने मेरे रुपये लिए थे मगर आज तक वापस नहीं दिए, उसे फांसी की सजा दे दीजिए। अब राजा ने कहा, ठीक है, बताओ मेरे दरबार में तुम्हारा चोर कौन है, उसका नाम क्या है? मैं उसको फांसी की सजा अवश्य दूंगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर उसे नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराजा, आपका मंत्री मेरा चोर है, आप फांसी की सजा दे दीजिए। अब उधर जैसे ही मंत्री ने सुना कि यह सुंदरी मुझे अपना चोर बता रही है तो मंत्री कहने लगा कि महाराज, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने इनका कभी कुछ नहीं चुराया, मैंने इसको कभी आज तक देखा ही नहीं, तो मैं इसकी चोरी कैसे कर सकता हूँ? मैंने आज तक इसकी शक्ल ही नहीं अच्छी है। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जैसे ही मंत्री ने कहा कि मैंने इस सुंदरी की शक्ल आज तक नहीं अच्छी है, तो वह सुंदरी कहने लगी कि महाराज, यदि यह मंत्री मुझे जानता नहीं है तो आप इससे यह पूछिए कि यह पटका और कतरा कहाँ से लाया था। मैं उसे नौकर की पत्नी हूँ जो आपके यहाँ नौकरी करता है और आप मेरे निर्दोष पति को फांसी पर चढ़ाने वाले हैं। अब मैं आपको पूरी कहानी सुनाती हूँ। यह जो आपका मंत्री है मेरे पास में अपनी एक धोबी को भेजकर मेरी जंग के तिल का पता लगाया और उसने यह पटका और कतरा चुरा करके इसको लाकर दे दी और आपको मंत्री के द्वार भेजी गई दूरी जब मेरे घर पर आई
थी तो उसने मुझे कहा कि वह मेरे पति की भाई है जो पहले बार आई थी, इसीलिए मैं उसको पहचानने से इनकार किया। और महाराज, इस प्रकार मैंने उस स्त्री को अपने यहाँ पर बहुत बड़ा सम्मान दिया और अपने यहाँ पर ठहरने की व्यवस्था की। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार उसे नौकर की पतिव्रता स्त्री की बात को सुन करके राजा ने ड्यूटी को बुलाया। फिर श्रुति ने राजा को सारी सच्चाई बताई। फिर राजा ने उसे नौकर को छोड़ दिया और मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार उसे नौकर की पतिव्रता स्त्री के अंत में राजा से कहा, महाराज मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, मैं एक चरित्रवान स्त्री हूँ, कभी भी अपने पति का नाम तक अपने मुंह से नहीं लेती हूँ। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती मेरी कहानी पूरी हुई, अब तुम अपने तीनों प्रश्न के उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? जो स्त्रियां अपने पति का नाम लेती है वह समय से पहले ही विधवा हो जाती है, क्योंकि पति का नाम लेने से पति की उम्र कम हो जाती है और समय से पहले ही उनके पति की मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्त्रियां जो अपने पति का नाम लेती है वह समय से पहले ही विधवा हो करके एक दुखी जीवन जीती है। बस यही राज की बात है कि तुम जिन 3 सहेलियों की बातें कर रही थी उनमें से 2 विधवा थी और एक या नौकर की पत्नी थी जो पतिव्रता स्त्री थी। यह पतिव्रता कभी भी अपने पति का नाम कभी भी अपने मुंह से नहीं लेती थी। उधर वह दोस्ती जी रही है, वह हमेशा अपने पति का नाम लेकर ही बुलाती थी, जिसकी वजह से उनके पति की उम्र हुई और फिर वह दोनों स्त्रियों समय से पहले ही विधवा हो गई और आज वो दुखी जीवन जी रही है। इसलिए कभी भी स्त्री को अपने पति का नाम अपने मुंह से नहीं लेना चाहिए। अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न था, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी भी सुख नहीं मिलता? तो समझ लो, जो स्त्रियां अपने पति के बिना अनुमति के किसी तीर्थ स्थान या उत्सव पर जाती है उनके जीवन में कभी सुख नहीं आता। ऐसी स्त्रियां जीवन में दुखी रहती है और उन्हें पति का कभी प्रेम नहीं मिलता। जब भगवान शिवा कहते हैं, पार्वती तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती? तो समझ लो वह चीज गाली है। एक चरित्रवान स्त्री अपने पति को गाली नहीं दे सकती। जो स्त्री गाली देती है वह स्त्री कभी भी चरित्रवान नहीं होती और ऐसी स्त्री जीवन भर रोती है। उसके जीवन में कभी भी सुख की घड़ी नहीं आई है और समय से पहले ही ऐसी स्त्री विधवा हो जाती है। इस प्रकार भगवान शिव के मुंह से सुनकर माता पार्वती तीनों प्रश्नों से संतुष्ट होकर कहती है, स्वामी वास्तव में जो स्त्री चरित्रवान होती है वो कभी दुखी जीवन नहीं जीती, क्योंकि ऐसे घर में लक्ष्मी का सदा वास होता है और वो गार्डन धन्य से हमेशा भारत रहा। ऐसी स्त्रियां हमेशा घर को स्वर्ग बना देती है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।